आज बंगाल में वक्फ बोर्ड की जानिब से इमामों के साथ एक बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में 23 जिलों के इमाम शामिल हुए। इस बैठक में इमामों के लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर बातचीत की गई और ज़िले के इमामों को हिदायत दी गई कि 31 दिसंबर तक अपने अपने ज़िलों के तमाम इमामों का लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराएं। इस बैठक में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जस्टिस अब्दुल गनी के अलावा CO, डिप्टी CO और 23 जिला के इमाम मौजूद थे। पूरे बंगाल के डिस्ट्रिक्ट इमाम की मीटिंग थी। 23 ज़िला के इमाम आए थे, डिस्ट्रिक्ट इमाम, और सबों ने अपनी अपनी बात रखी। चेयरमैन साहब ने कहा, तबादला ख्याल हुआ। इसमें कोई बहुत बड़ा मसला नहीं था जिस पे कोई उलझा जाए या ऐसा बात किया जाए। अभी लाइफ सर्टिफिकेट हर साल इमामों का जमा होता है, उस पर ज़्यादा जोर दिया कि 31 दिसंबर लास्ट डेट है। वैसे बढ़ेगा बाद में, वो बात की बात है, लेकिन 31 दिसंबर तक पूरे बंगाल के हर डिस्ट्रिक्ट के इमाम की जिम्मेदारी है कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट इमाम को लाइफ सर्टिफिकेट जमा दे दें। समझा? इसके बाद बोलिए अब क्या बोल रहा है। नहीं, तनख्वाह के लिए कोई बातचीत नहीं हुई, तनख्वाह का कोई मुतालबा भी नहीं था। समझे? ऐसा नहीं था कि तनख्वाह के लिए हम आए थे। ये वक्फ बोर्ड मीटिंग बुलाया, जैसे हर महीने 2 महीने पर लॉकडाउन की वजह से मीटिंग बहुत दिन से नहीं हुआ था, इसलिए वो पहली मीटिंग है वक्त में लॉकडाउन के बाद की। और इसमें कोई डिमांड नहीं था, किसी भी तरह का कोई डिमांड नहीं था। আজকের ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান জাস্টিস আব্দুল গনি সাহেব তিনি আমাদেরকে ডেকেছিলেন। আজকের 23টা জেলার ডিস্ট্রিক্ট ইমাম, 23টা জেলার ডিস্ট্রিক্ট ইমামের সাথে যারা ইমাম সাহেব আছেন তাদের লাইফ সার্টিফিকেটের ব্যাপার নিয়ে কথা হলো। এটা গভর্নমেন্ট মিটিং ছিলেন। চেয়ারম্যান স্যার ডেকেছিলেন, এখানে CO সাহেব ছিলেন, ডেপুটি CO সাহেব এবং 23টা জেলার ডিস্ট্রিক্ট ইমাম সাহেবরা ছিলেন। আমাদের লাইফ সার্টিফিকেট আগামী 31 ডিসেম্বর পর্যন্ত ডিস্ট্রিক্ট ইমাম সাহেবদের কাছে দিতে হবে এবং তারা ডোমা অফিসে এবং ওয়াকফ বোর্ডে তারা জমা করতে পারবে। যাদের পেন্ডিং আছে তারা সরাসরি ডিস্ট্রিক্ট ইমাম সাহেবদের সাথে যোগাযোগ করবে এবং যাদের ভাতা আগামী দিনে যারা করেছে অ্যাপ্লাই করেছে তাদেরও সমস্ত সরলীকরণ করার জন্য আজকের কিন্তু এই মিটিং ওয়াকফ বোর্ডের পক্ষ থেকে এই মিটিং ছিলেন।